माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन की जिसका यूज और मिस यूज बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब जहाँ यूज होना चाहिए था वहाँ यूज नहीं हुई, उसकी जगह पे मिस यूज हुई। ये मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम के लिए हमारे ऑथर्स ने लिखा है कि व्हेन सल्फर फेल्स देन यू हैव टू प्रिस्क्राइब सोराइनम। या फिर ऐसे डिजीजेज में जहाँ पर कि जो पेशेंट को पूरा आराम नहीं मिल रहा है वहाँ पे आपको सोराइनम प्रिस्क्राइब करनी है। इसके अलावा बहुत चिली पेशेंट होता है, खास करके सोरिक डायथिसिस के लिए होता है, और जो है स्किन डिजीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसके अलावा जो है उसकी स्किन बिल्कुल अनहेल्दी है, बिल्कुल जो है गंदा गंदा सा दिखने वाला पेशेंट है। ये हम जानते हैं, ये अपीयरेंस को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप सोराइनम को उसके माइंड से समझते हैं तो आप उसका मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज कर सकते हैं। और इवन डिप्रेशन, फीवर, कफ, कैंसर, बहुत सारे जो डिजीजेज हैं उसमें अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सोराइनम की पर्सनालिटी को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम मेडिसिन को पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन फिर भी उसकी अपनी क्लिनिक में उसको अप्लाई कैसे करें, ये थोड़ा सा अलग आर्ट है हमारा। तो इस आर्ट को सीखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ऊपर जो फ़ोन नंबर है इसमें आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं, या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप लिंक ज्वाइन करके देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने सोराइनम का एक पेशेंट का जो है एक केस प्रेजेंट किया है अपने ग्रुप में रिसेंटली। तो हम लोग जो है अपने पेशेंट को के थ्रू आपसे जो है पेशेंट कैसे बोलता है, किस तरीके से बोलता है, मतलब उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी हम मेडिसिन के बारे में शुरू करते हैं। तो नॉर्मली ये पेशेंट जो है चीयरफुल रूब्रिक में है, मर्थ रूब्रिक में है, लाफिंग रूब्रिक में है, जेस्टिंग रूब्रिक में है, पैशनेट रूब्रिक में है। इस तरीके की बहुत सारी रूब्रिक्स में सोराइनम पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम सोराइनम को देखते हैं, सोराइनम का जो मोस्ट टिपिकल जो फेज है, जो रूप है, वो हमको जो है बहुत निगेटिव थिंकिंग वाला बंदा दिखता है। हमारे पास रूब्रिक है पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसके लिए हर चीज जो है वो निगेटिव है। मतलब अगर पूरा गिलास भरा हुआ है उसमें थोड़ा सा भी खाली है तो उस पेशेंट को पूरा भरा गिलास नहीं दिखेगा, थोड़ा सा जो खाली है वो दिखेगा। मतलब कि जो ऑप्टिमिस्टिक होता है वो हमेशा लाइट चीजों को देखता है, और जो पैसिमिस्टिक होता है वो हमेशा डार्क सेट को देखता है। तो इस तरीके का बंदा है। मतलब कि सोराइनम जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है आर्सेनिक से, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है ब्रानिया से, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कैलकेरिया कार्ब से। अभी हम जैसे जैसे आगे वीडियो को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आगे को समझते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज़ें हमको क्लियर होती जाएंगी। जो बेसिक नेचर है सोराइनम का, कि सोराइनम चाहता क्या है, तो एक रूब्रिक हमारे पास है बेड डिजायर टू रिमेन इन। मतलब सोराइनम हमेशा एक कंफर्टेबल पोजीशन को अडॉप्ट करके उसी पोजीशन में रहना चाहता है। मतलब कि वो जो है जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को बनाए रखना चाहता है। यही जो है हमारा ब्रानिया चाहता है। ब्रानिया डिस्टर्ब एवर्स ऑफ बीइंग में है, ठीक है। तो अभी हम सोराइनम को समझेंगे, ब्रानिया से बाद में डीडी करेंगे। अब इसके लिए क्या होता है कि ये जो है बहुत ज्यादा मेहनत करता है इस पोजीशन में बने रहने के लिए। सोराइनम को डर इस चीज का रहता है कि जरा सा भी कहीं कोई चीज गड़बड़ हो जाए, जरा सी भी कहीं स्थिति जो है नीचे आ जाए, तो उसके लिए पूरे के पूरे वो डिजास्टर के जैसा होगा, पूरा का पूरा वो खत्म हो जाएगा, उसको ऐसा लगता है। मतलब कि सोराइनम के पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 रुपए बनाना चाहता है। उसमें से 1 रुपए भी जहां जरा सा कम होता है तो उसको ये डर लगा रहता है, कम होता भी नहीं है बल्कि उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं जो मेरी स्थिति है ये कहीं जो है नीचे नहीं आ जाए। तो कई बार आपको ऐसे पेशेंट मिलते हैं जिनका सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है,
जिनका काम धंधा सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है यार कहीं गड़बड़ हो गया तो, कहीं ये चीज़ हो ऐसे हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, मतलब ये जो तो है ये तरह तरीके की वो बातें करते रहते हैं और अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एंसियस होकर के, बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के देखते रहते हैं। ये जो बातें हैं ये इनके बिजनेस के लिए भी होगी, ये इसके हेल्थ के लिए भी होगी, ये इसके फैमिली के लिए भी होगी, मतलब जिस चीज़ पे भी उसका कंसर्न होगा उस चीज़ को वो बहुत, उस चीज़ का हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा देखभाल करता है। तो रूब्रिक हमारे पास है केयरफुल ऑफ बिजनेस आल्दो प्रॉस्पेरस। अब ये जो बिजनेस, अब आप इसको बिजनेस को बिजनेस की तरीके से भी ले सकते हैं, बिजनेस को इसके हेल्थ के भी तरीके से ले सकते हैं, मतलब जिधर भी इसका कंसर्न होगा। अगर कोई बच्चा है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो वो जो है 99% ला रहा है, फिर भी उसको लगता है कि अगर कहीं मैंने जरा सी मेहनत कम कर दी, जरा सा भी वो कम कर दिया तो मेरे परसेंटेज खराब ना हो जाए, जबकि उसका लगातार अपग्रेडेशन हो रहा है, लगातार उसकी परसेंटेज अच्छी चली जा रही है। इनडिफरेंस अपीयरेंस टू हिज पर्सनल, मतलब कि वो बिजनेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, अपने उस क्षेत्र में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा, पर्सनल अपीयरेंस को लेकर के उसको कोई पड़ी नहीं होती है। और फिर हमारे पास रूब्रिक है स्टार्टिंग ट्रिफल्स एट, मतलब कि उसमें जरा सी भी, अगर जरा सा भी कुछ प्लस माइनस हो गया तो वो बिल्कुल चौंक जाता है, बिल्कुल मतलब जो है बिल्कुल एंशियस हो जाता है। फियर अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, अगर कहीं भी अनफेमिलियर का मतलब होता है कि जो थोड़ा बहुत जिसको हम जानते हैं, मतलब कि अनफेमिलियर और स्ट्रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको हम बाद में भी समझ लेंगे। लेकिन स्ट्रेंज ऐसी चीज होती है जो अजीब होती है, अजनबी होती है, जिससे हम कभी भी 1-2 नहीं हो सकते। लेकिन अनफेमिलियर ऐसी चीज होती है कि जो अगर थोड़ी देर हमारे साथ रह जाए तो हमारे लिए फैमिलियर बन सकती है। मतलब ये फैमिलियर शब्द से अनफेमिलियर बना है कि जो कभी भी हमारे लिए फैमिलियर हो सकती है। तो मतलब उतनी भी अनजान नहीं, जिसको हम थोड़ा बहुत भी जानते हैं उससे भी हमको डर लगता है कि कहीं इससे हमारी जो है, हमारा जो ये बेड रिमेन वाली जो कंडीशन है, जो कंफर्टेबल वाली कंडीशन है, वो गड़बड़ ना हो जाए। रूब्रिक हमारे पास है। अब कैसे ये सब होता है, एंजाइटी राइडिंग वाइल और एंजाइटी राइडिंग डाउन हिल, एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन एग्रेवेशन, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन। तो इस डाउनवर्ड का मतलब क्या है, मतलब कि तमाम ऐसी रूब्रिक है जहां पर कि ये मेडिसिन पड़ी हुई है कि जो है ये जो भी कंडीशन है उसकी, जो हेल्थ की कंडीशन है, जो वेल्थ की कंडीशन है, जो फैमिली की कंडीशन है, जो बिजनेस की कंडीशन है, इसमें कहीं जरा सा भी, एक रत्ती सा भी अगर कोई चीज नीचे जाती है तो वो इस बंदे को एंसियस कर जाता है, वो बंदा उसको लेकर के परेशान हो जाता है। ठीक है। डिल्यूजन डूम्ड बीइंग, तब उसको लगता है कि मेरा अब, मतलब डूम्ड बीइंग का मतलब अब वो पूरी तरीके से विनाश उसका निश्चित है, मतलब वो पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है। फियर हैपेंस समथिंग विल टेराइबल, मतलब उसको लगता है कि अब कुछ बहुत ही टेराइबल, बहुत ही भयावह होने वाला है। क्या हुआ है, अभी जरा सा हुआ है, मतलब कि अगर उसका बिजनेस है, रोज उसके 10 कस्टमर नहीं आते हैं, 10 कस्टमर आते हैं, तब भी वो दुकान खोलने से पहले पहुंच जाता है। और कब, क्या रूब्रिक हमारे पास है कि केयरफुल ऑफ बिजनेस आल्दो प्रॉस्पेरस, मतलब कि वो बिजनेस की इतना मतलब एक्स्ट्रा केयर लेता है जबकि उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं जरा सा भी अगर एक भी मेरा कस्टमर गड़बड़ हो गया तब तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी इसका कारण क्या है, इसको अभी आगे हम देखते हैं, तो आप बिल्कुल लगे रहिएगा और इसको आप एक बार 2 बार रिवाइंड करके देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। फिर फियर हैपिंग, फियर पॉवर्टी ऑफ में चला जाता है, फियर मिसफॉर्चून में चला जाता है कि मतलब कि बिल्कुल हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी, उसका जितना भी जो फॉर्चून है वो खत्म हो जाएगा। फॉर्चून का मतलब भाग्य होता है, फॉर्चून का मतलब हमारा वैभव होता है। तो पूरा का पूरा हमारा जो हम महलों में रह रहे हैं
महलों से सीधा हम जाएंगे झोपड़ी में। वास्तव में जो ब्रानिया और सोराइनम में जो डिफरेंस है, जो डीडी है, वो ये भी है कि ब्रानिया जो है वो वास्तव में पुअर है, डिल्यूजन पुअर ही इज में सोराइनम भी पड़ा हुआ है, ब्रानिया भी पड़ा हुआ है, कैलकेरिया फ्लोर भी पड़ा हुआ है। लेकिन जो सोराइनम है, सोराइनम जो है वो अमीर गरीब है। अमीर गरीब का मतलब ये जो है ये महलों में रहने वाला गरीब है। ये ऐसा आदमी है कि जो प्रॉस्पेरस कंडीशन में रहता है, जो वैभव में रहता है, जो क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन में बहुत ज्यादा अच्छे से रहता है, ठीक है ना। वो अगर जो है कोई आदमी बहुत अमीर होता है तो उसको इस बात का डर लगा रहता है कि अगर मेरी गरीबी आ गई तो, अगर मैं नीचे आ गया तो। देखो जो गरीब आदमी होता है वो हमेशा स्ट्रगल कर सकता है, हमेशा उसके अंदर स्ट्रगल करने की क्षमता होती है। तो थोड़ी बहुत उसको इतना ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं होती, उसको इतना ज्यादा टेंशन नहीं होता है। उसको पता है कि वो झोपड़ी में भी रह सकता है, सड़क पे भी रह सकता है, फुटपाथ पे भी रह सकता है। लेकिन जो महल में रहने वाला है उसका अगर एसी बंद हो जाएगा तब भी उसको दिक्कत होगी, तब भी वो छटपटा जाता है, छटपटाहट हो जाती है। ये कारण है हमारे सोराइनम का, क्योंकि हमारे पास जो रूब्रिक सोराइनम की है, ठीक है ना, उसमें है फॉर्च्यून से रिलेटेड रूब्रिक। अभी मैं इस रूब्रिक को आगे बताऊंगा। अब इसके लिए जो है, इसके लिए हमारा जो सोराइनम है वो करता क्या है। एक रूब्रिक बहुत बढ़िया हमारी सोराइनम की है, डिल्यूजन सन पुश्ड हर डाउन एंड शी हैड टू रेस्ट इन अ शेड इन ऑर्डर टू वॉक ऑन। मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि सन उसको पुश्ड हिम डाउन। सन का मतलब होता है कि अब यहाँ पे जो सन है, ये सन है जून जुलाई की जो भयंकर दोपहर वाली जो गर्मी है वो। क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ है सन पुश्ड हिम डाउन, मतलब वो उसको नीचे ले जाता है और उसको छाया में आराम करना पड़ता है उसको आगे चलने के लिए। तो इसका मतलब ये जो सन है ये जो है दिसंबर जनवरी वाला सन नहीं जिसकी गर्माहट आपको अच्छी लगेगी। ये जून जुलाई वाला जो सन है ये इसको नीचे ढकेल देता है, नीचे ढकेल रहा है और उसको इस बात पे विवश कर रहा है कि वो जा करके थोड़ी देर छाया में बैठ जाए, आराम कर ले, और अगर उसको आगे चलना है तो। और अगर वो आगे अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं पे गिर जाएगा। तो रूब्रिक है डिल्यूजन सन पुश्ड हर डाउन। हर आ गया, हर का मतलब वो वीक है, कमजोर हो गया। हर डाउन एंड शी हैड टू रेस्ट इन द शेड। मतलब यहाँ पे ही नहीं है, डिल्यूजन पुअर ही इज, लेकिन यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे कि अब वो उसकी वीकनेस को दिखाई जा रही। और जो सन है, सन क्या हो सकता है, सन हमारी बीमारी हो सकती है, उसका जो है क्या बोलते हैं जो डिजास्टर है वो आने वाला हो सकता है, विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, उसका डाउनवर्ड मोशन हो सकता है। मतलब कि ऐसी चीज जो उसके सामने कठिनाई के रूप में आ रही है वो सन है। वो उसको इतना जबरदस्ती पुश कर रहा है कि उसको रेस्ट लेकर करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो इस रूब्रिक से दो चीजें हैं, एक तो वो रुकेगा नहीं, उसको आगे बढ़ना है, आगे करना है। क्यों करना है? क्योंकि पॉवर्टी आ जाएगी, क्योंकि डिजास्टर आ जाएगा, क्योंकि हॉरिबल थिंग्स हो जाएगी उसके साथ, और उसके लिए उसको जो है, लेकिन जो सामने जो चीज है वो इतनी ताकतवर है कि वो उसको मजबूर कर दे रही है बैठने के ऊपर। अब आप इस परिस्थिति को समझिएगा तो आपको सोराइनम क्लियर समझ में आ जाएगी कि मतलब ये कर सकता है लेकिन फिर भी करने के लिए इसको मजबूर होना पड़ता है। और कौन मजबूर कर देता है? ये फियर मजबूर कर देता है, ये एंजाइटी मजबूर कर देती है, जो कि उसको उसका जो है जो हमारा जो फॉर्च्यून है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ये बात। अब अगली रूब्रिक हमारे पास है एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, कि कल को क्या होगा। डिल्यूजन फेल एवरीथिंग विल, मतलब कहीं पे कोई पॉजिटिव चीज है ही नहीं है, हर चीज निगेटिव में जा रही है। डिल्यूजन कुछ भी सफल नहीं होगा, जो भी वो उपक्रम करेगा, जो भी काम करेगा, जो भी मेहनत करेगा वो फेल कर जाएगा। डिल्यूजन फॉर्च्यून विल गोइंग टू लूज, दिस इज द रूब्रिक ऑफ सोराइनम। ये ब्रानिया की नहीं है,
ब्रानिया में जहाँ आपकी उसको जो है, ब्रानिया को हम लोग समझते हैं कि वो जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में रहना चाहता है। ब्रानिया पुअर है, वो फॉर्चून नहीं है उसके पास, लेकिन सोराइनम के पास फॉर्चून है। फॉर्चून का मतलब कि वैभव है, फॉर्चून का मतलब कि वो कुछ फॉर्चूनर गाड़ी होती है ना, फॉर्चूनर गाड़ी अपने आप में एक वो जो है वैभवशाली लोगों की, बड़े लोगों की गाड़ी मानी जाती है। तो उस लेवल का है फॉर्चून, उस लेवल का सोराइनम है, फॉर्चूनर में चलने वाला आदमी है। और अगर एक किस्त नहीं गई तो फॉर्चूनर उसकी उठा ले जाएंगे बैंक वाले। तो ये भी डिल्यूजन बैंकक्रप्ट या फियर बैंकक्रप्ट ऑफ बीइंग की भी रूब्रिक हमारे पास है इसमें, ठीक है ना। तो ये उसको लगता है कि जो ये वैभव है, जो ये सुख सुविधा है, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा कि सोराइनम क्यों इतना ज्यादा डरता है, क्योंकि जो फॉर्चून में रहता है, जो बड़े लोग हैं, वो जरा सी भी डिप्रेशन अपनी किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो एब्जॉर्ब्ड हॉरिबल थॉट्स इन, दिस इज द रूब्रिक, मतलब कि वो इन सब चीजों को लेकर के हॉरिबल थॉट्स में एब्जॉर्ब रहता है। और ब्रानिया तो बार्गेन कर लेता है, ब्रानिया तो ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, वो कुछ ना कुछ करके अपना काम चला लेता है। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे ही इसके पास डाउनवर्ड मोशन होता है, जैसे ही जरा सी कमी आती है या इसके हेल्थ में या इसके वेल्थ में, तो ये हॉरिबल थॉट्स में जो है वो चला जाता है। तो जो केस हमने प्रेजेंट किया था, मैम ने प्रेजेंट किया था, वो केस में था कि जो बंदा था उसको सिंपल कोलाइटिस थी, लेकिन वो जो है बायोप्सी तक करा करके आया था। तो उसको लग रहा था कि कहीं कैंसर तो नहीं है। तो ये जो 4 बार स्टूल जाना पड़ा, 5 बार स्टूल जाना पड़ा, और उसको लेकर के वो कैंसर तक सीधा सोचता है कि दिस इज हॉरिबल। कैंसर से ज्यादा हॉरिबल क्या होता है कि आप समझ लो ना कि बीमारियों में जो है कैंसर से बड़ी हॉरिबल चीज कुछ नहीं होती है। और लगातार वो उसी में मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, लगातार वो उसी थॉट्स में एब्जॉर्ब रहता है। कभी कभी आपको ये डिलेरियम लाइट डिजायर जैसा लगेगा, कभी कभी आपको लाइट डिजायर जैसा लगेगा, क्योंकि सोराइनम अगर उसकी तबीयत खराब होती, जरा से उसकी हेल्थ में डिप्रेशन आती है, तो वो भागता है एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियल रूब्रिक में। अभी हम इसके वेल्थ की रूब्रिक देख रहे हैं, अभी इसके हम बिजनेस की रूब्रिक देख रहे हैं, अभी इसकी हेल्थ वाले रूब्रिक देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। फिर हमारे पास रूब्रिक है फियर मिसफॉर्च्यून ऑफ, फियर डिसेबल्ड ऑफ बीइंग, फियर डिजास्टर ऑफ, मतलब कि डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। डिजास्टर का मतलब होता है कि ये सारा कुछ बना हुआ है और एक अर्थक्वेक आया और सारा कुछ मिट्टी में मिल गया। डिजास्टर आने के बाद कुछ नहीं बचता है, और डिजास्टर आने से पहले कोई वार्निंग नहीं होती है। डिजास्टर आने से पहले कोई जो है पहले से आपको पता नहीं होता है। आप सो रहे हो, अचानक अर्थक्वेक आ गया, अचानक सुनामी आ गई, अचानक तूफान आ गया, तो इससे आपके पास बचने का टाइम नहीं होता है। तो ये जो जरा सा डिप्रेशन होता है इसके किसी कंडीशन में, वो उसको हॉरिबल तक ले जाता है, वो उसको डिजास्टर तक ले जाता है। इसलिए ये इतना ज्यादा परेशान रहता है, इतना ज्यादा परेशान रहता है कि इसका सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके जो है 10 लाख रुपए महीने की इनकम है, लेकिन 50 किराए की दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान जो है वो किराए की खाली हो गई, वो कस्टमर छोड़ करके चला गया। इसको लगेगा कि नहीं यार किसी तरीके से जल्दी से उसमें ले आओ, एक खाली हुई, आज कल दूसरी खाली हो जाएगी, परसों तीसरी खाली हो जाएगी, ऐसा तो सब खाली हो जाएगा। तो फिर हमारी जो EMI जा रही है वो कहां से जाएगी? ये होता है सोराइनम। ये उसको तुरंत जो है जरा सा डाउनवर्ड मोशन उसको बर्दाश्त नहीं होता है। क्लियर्स फुल ऑफ बिजनेस आल्दो प्रॉस्पेरस, ये रूब्रिक मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा है फिर भी बहुत ज्यादा केयरफुल में रहता है। एवराइज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर एवराइज फ्रॉम, कल को जो है पैसा कम हो जाए, फियर पॉवर्टी ऑफ गरीबी आ जाए, ठीक है ना, कल को क्या होगा इसको लेकर के आज ही एवराइज रहता है, आज ही कंजूस रहता है, आज ही वो पैसे नहीं खर्च करता है। इवन करोड़पति हम लोग देखेंगे, कहेंगे साला इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा फिर भी इतना कंजूस क्यों है?
ये जो है क्या बोलते हैं, अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं 50 लाख की गाड़ी से चलता, फिर भी ये जब देखो तब स्कूटर से चलता है, फिर भी देखो साइकिल से चलता है, ऐसा क्यों है? ठीक है ना। तो उसको ये लगता है कि ये तो है, ये कंडीशन है, लेकिन पेशेंट मेरे पास था, वो कहता है कि डॉक्टर साहब सब आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या भरोसा आजकल का। आजकल जो है एक छोटी सी बीमारी के लिए अस्पताल चले जाओ तो 10-20 लाख रुपए ऐसे ही लग जाते हैं। फिर अरे अब तो कहते हैं कि आपको कौन सी दिक्कत है, आपको तो कोई दिक्कत भी नहीं है, सारी चीजें। डॉक्टर साहब बीमारी और जो है क्या बोलते हैं मुसीबत का क्या भरोसा, ये बिना पूछे आती है, बिना पूछे आती है। अच्छा खासा चल रहे हो, अभी कोई कुछ हो जाए, आपको जो है कहीं किसी अच्छे हॉस्पिटल भर्ती होना पड़े तो आपका जो है वही पैसे ही तो जो काम आएगा, और क्या काम आएगा, इस तरीके की बात करते हैं। तो मैंने ऐसे पेशेंट्स में सोराइनम दिया है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। पहले फेल होता था, पहले बहुत फेल होता था इन सब रूब्रिक्स को, मतलब जब सोराइनम को अच्छे से नहीं जानता था तो कभी आर्थरिक दे देता था, कभी कैलकेरिया कार्ब दे देता था, कभी ब्रानिया दे देता था, कभी मनी मैटर्स एंजाइटी मनी मैटर्स में चला जाता था। लेकिन आप अगर इसके जिस्ट को देखोगे तो आपको यह लगेगा कि जो इसकी कंडीशन है और जो ये डर है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है लेकिन इसका डर बहुत ज्यादा है। वो कंडीशन और डर मिसमैच करता है, बिजनेस में भी, पैसे में भी, फैमिली में भी और हेल्थ में भी। है इसको इतना जरा सा, लेकिन डर, अरे बाप रे अगर इतना बड़ा हो गया तो क्या होगा। ये वाली कंडीशन सोराइनम को एक्सप्लेन करती है। तो हमारे पास रूब्रिक है टॉर्मेंटिंग अदर्स। चलो ये रूब्रिक अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे तो ये ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। टॉर्मेंटिंग अदर कंप्लेंट्स एवरी वन विथ हिज। चलो यही से शुरू करते हैं। अभी ये क्या होता है कि अब आप समझिए कि इसको कहीं छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, इसने जांच कराई और जांच में इसका जो है कोलेस्ट्रॉल पॉइंट में बढ़ा हुआ मिल गया, या SGOT HGPT जरा सा बड़ा, मतलब वो जब रिपोर्ट देते हैं तो रिपोर्ट में उसको डार्क कलर कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, हाई लिख देते हैं। तो ये जो चीजें इसकी रिपोर्ट में दिख जाती है, अरे ये भाग भाग करके आता है, परेशान हो जाता है, अरे डॉक्टर साहब देखो इसमें तो मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया। तो कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं दवाई नहीं देता हूँ, जरा सा बढ़ा है, कोई समझ, अरे डॉक्टर साहब आज तो जरा सा बढ़ा है, मुझे पता है, अब इसके जो हेल्थ में डाउनवर्ड मोशन दिख गया, आज तो जरा सा बढ़ा पता है सर। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का मतलब आप समझते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो सीधा जो है वो हार्ट अटैक को, हार्ट की बीमारी होती है। हार्ट की बीमारी को लेकर के बहुत जो है ये कॉन्शियस रहता है, हार्ट की बीमारी को लेकर के बहुत सारे इसमें रूब्रिक्स हैं। तो ये जो है डॉक्टर साहब आप देख लो, इसको देख लो, मुझे कोई अच्छे से दवाई लिख दो, और इसके अलावा भी आप इको करवा लो, कार्डियो ये करवा लो, वो करवा लो, कहीं कोई उधर दिक्कत तो नहीं आ गई। नहीं, कोई समस्या नहीं है, आपकी ECG नॉर्मल है, इसका मतलब। लेकिन डॉक्टर साहब ECG में नहीं भी आता है, कभी कभी हो सकता है ना आया हो तो जब हमारे केस प्रेजेंट किया गया था तो ज्यादातर लोगों ने रूटा दिया था उसको, ठीक है ना। तो आपको लाइट की बहुत लाइट डिजायर में लगता है ये, लेकिन वास्तव में वो लाइट डिजायर होता नहीं है। वो इस बात पे होता है कि उसका डर होता है कि कहीं ये जो है, ये जो छोटी सी चीज दिख रही, ये कहीं कोई बहुत बड़ी चीज हो और डिजास्टर में न चले जाए। तो इसको पैनिक अटैक्स आते हैं। मेरे पास पेशेंट था, उसको पैनिक अटैक्स आते थे रात में, जरा सा वो होता था, या दिन में चलो मुझको दिखाओ, मुझे लग रहा है कि मेरी पल्स कम हो रही है, मुझे ये लग रहा है, हम लोग देखते थे तो सब नॉर्मल रहता था। तो उसके घर वाले परेशान हो गए थे। तो उसके घर वालों ने बताया कि नहीं डॉक्टर साहब होता है इसको कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इतना हम लोग परेशान हो गए हैं कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी ये सबको उठा देता है। तो रूब्रिक हमारे पास है टॉर्मेंटिंग अदर्स कंप्लेंट्स एवरीवन विथ हिज, मतलब हर आदमी से अपने कंप्लेन को बता करके, कंप्लेन को कर करके ये लोगों को परेशान, टॉर्मेंट कर देता है, परेशानी इतना सता देता है कि घर वाले कहते हैं कि किसी तरीके से कोई भी दवाई इसको दे दो जिससे ये ठीक हो जाए। सो डिल्यूजन पुअर, दिस इज द पॉवर्टी ऑफ द सोराइनम, क्योंकि वो जरा सी भी, मतलब उसका जो सैडनेस है, उसका ग्लूमीनेस है, जरा सी भी चीजों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाना, ये इसका पॉवर्टी है। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, मैंने आपको बताया कि जहां पे कुछ नहीं है उसमें भी बहुत ज्यादा एंजाइटी, कैलकेरिया कार्ब जैसा दिखेगा।
डिल्यूजन हार्ट स्टेसेज विल किल हिम। यहाँ जरा सा कहीं कुछ ऐसे चुभन होती, कभी कभी हम लोग गैस बनता है, कुछ होता है हल्का सा यहाँ पे स्टिच मतलब हल्का हल्का सा चुभन हो जाती है कभी कभी बाएं साइड में, सबको होता है, आगमन हो जाता है, कभी लगता है अनइजी लग रहा है। लेकिन इसको यही चीज जो छोटी सी चीज है ये लगता है विल किल हिम, ये इसको मार डालेगा, खत्म कर देगा। ये हल्का सा स्टिचिंग, ठीक है ना, वो हार्ट का पेन नहीं है, वो वाला क्या बोलते हैं हमारा एंजाइना का पेन नहीं है, जहां की ब्रीथलेसनेस आ गई, पसीना आ गया, सांस लेने, सिंपल स्टिचिंग पेन, अ सिंपल पेन। फियर अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स है, फिर वही रूब्रिक आ गई। हेल्थ की कंडीशन में कहीं कोई, अरे मैंने बोल दिया एच लिख दिया, अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स है, उसको देख करके डर जाता है। एंजाइटी मोशन डाउनवर्ड, मैंने आपको बता दिया इसको, ठीक है ना। फिर फियर डेथ ऑफ हार्ट सिम्टम्स ड्यूरिंग फियर हैपन समथिंग विल हिमसेल्फ टू, उसको कहीं कुछ चीज हो जाएगी। डेथ कन्विक्शन ऑफ, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ, तो इस तरीके से डेथ कन्विक्शन ऑफ मतलब ही इज कन्विक्टेड टू डेथ, कोई बचा नहीं सकता, उसकी मौत निश्चित है। डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ, डेथ सामने खड़ी है, इतना ज्यादा डर जाता है हमारा सोराइनम, ठीक है। रूब्रिक हमारे पास है फॉरसेकन फीलिंग। अब जो आदमी सबको परेशान किया रहेगा, सबको वो किया कह रहेगा, तो लोग कहेंगे अरे कुछ नहीं है, तुमको बैठो, कुछ नहीं है, सो जाओ, और ये कह के वो दूसरे कमरे में चले जाएंगे सोने के लिए। पेशेंट को रहेगा यार मुझे तो छोड़ दिया इन लोगों ने, मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है, मेरे घर में तो कोई है ही नहीं है मेरा ध्यान रखने वाला। इन लोगों ने जो कल तक मेरे साथ जो है अच्छे से व्यवहार करते थे, जैसे मेरी तबीयत खराब हुई ये कह के चले गए कि नहीं तुमको कुछ नहीं हुआ है। दिस इज फॉरसेकन फीलिंग ऑफ सोराइनम। लेकिन फिर भी ये सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन में मेडिसिन पड़ी हुई है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो है फिर उन लोगों को बोलने भी नहीं जाता है, जगाने भी नहीं जाता है, और धीरे धीरे ये आइसोलेट हो जाता है। और इसको हमेशा मतलब ऐसे रहता है कि ये इस सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन की वजह से इसके ये दूसरों का ख्याल भी रखता है, दूसरों के लिए करता भी है, मॉरलिटी के हिसाब से चलने वाला बंदा है। अब हमारे पास एक रूब्रिक है डिल्यूजन पीपल सीम मेंटली एंड फिजिकली इंफीरियर टू हिम। मैंने बोला था ना कि वैभव वाला बंदा है, प्रॉस्पेरस वाला बंदा है, तो इसको लोग जो है वो इससे कम दर्जे के दिखाई देते हैं। देखो ईगो में नहीं है, वेल्थ में नहीं है, लेकिन इस रूब्रिक की वजह से कभी कभी आपको इस तरीके की कंडीशन दिखाई देगी। हाँ डॉक्टर साहब सब कुछ है मेरे पास जितना है उतना तो शायद मेरे पास आसपास जो लोग हैं किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है, तो इसलिए मैं पूरी मेहनत करता हूं, मैं पूरा ख्याल रखता हूं कि कहीं से कुछ चीज गड़बड़ नहीं हो जाए। फियर राइडिंग ऑफ का मतलब कि जो है हम किसी को राइड करते हैं, मतलब कि जैसे हमारी गाड़ी, हम घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, हम बैलगाड़ी चलाते हैं, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हम नहीं चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है, हम गाड़ी को राइड कर रहे हैं, वास्तव में चल वो रहा है। तो जब भी इसको अपने बिजनेस को किसी दूसरे को देना होता है, किसी दूसरे को सौंपना होता है, इसकी तबीयत खराब हो गई तब भी ये जाकर के अपनी दुकान पे बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है? क्योंकि दुकान का जो नौकर चाकर है, घर वाले कहेंगे वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सारा पेमेंट ऑनलाइन होता है, मैनेजर है, क्यों जाना तुमको? अरे उसको उस पर कैसे भरोसा कर ले, वो उस तरीके से मेरी दुकान को देख पाएगा जैसे मैं करता हूं, मेरा बिजनेस है, जैसे मैं उसको जिस अच्छी तरीके से चलाता हूं वैसा कोई चला पाएगा क्या? इसलिए ये उठ करके जा करके दुकान में बैठता है। दिस इज फियर राइडिंग आउट, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, छोटी छोटी चीजों के लिए ये वो करता है। डिल्यूजन लॉफ्ड एंड मॉक्ड ऑफ बीइंग में भी ये रूब्रिक पड़ी हुई है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इतना ज्यादा एंशियस होता है, इतना ज्यादा फियरफुल होता है कि इसको भी समझ में आता है कि ये जो चीज है ये उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है,
फिर भी इसको समझ में आता है, तो इसको ऐसा लगता है कि लोग तो मेरी हंसी उड़ा, डॉक्टर साहब घर वाले मेरी 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 बीमारी की हंसी उड़ाते हैं, मोहल्ले वाले मेरी बीमारी की हंसी उड़ाते हैं। कभी कभी मुझे डर लगता है, कभी कभी मैं ये सोच के सो जाता हूँ कि यार अभी मैं कहूँगा तो फिर ये लोग कहेंगे तुमको कुछ नहीं हुआ है, मैं तो मजाक बन जाऊंगा। तो इस रूब्रिक में है। और इसके बाद हमारे पास रूब्रिक है, एक रूब्रिक है कि ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल थिंग्स। ये सब चीजें आती कहां से हैं? ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल थिंग्स, पुरानी जो कोई घटना इसके साथ घटी होती है, चाहे बीमारी से रिलेटेड, चाहे घर वाले की किसी बीमारी से रिलेटेड, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, वो छोटी से जो डिसएग्रेबल थिंग है, मतलब बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन जो उसको अच्छी नहीं लगी, जो उसको थोड़ा सा परेशान की, उस चीज पे ये लगातार ड्वेल करता रहता है, लगातार वो उसके दिमाग में वही चीज चलती रहती है। इसीलिए ये आज जब भी कोई घटना होती है, उस मतलब कोई घटना हो उससे पहले ही एक्शन ले लेता है। आपको कॉशियस जैसा लगेगा, आपको केयरफुल जैसा लगेगा कि जो है अभी डॉक्टर साहब मेरा प्री डायबिटिक स्टेज निकला, जरा सा मेरा जो है शुगर लेवल 160 आ गया, 170 आ गया, जो कि 140 रहता था, तो मैंने मेटफॉर्मिन की टैबलेट खानी शुरू कर दी। क्यों? अरे डॉक्टर साहब शुगर बढ़ जाएगी तो फिर किडनी ले जाएगी, ये ले जाएगी, मतलब आपको कॉशियस, केयरफुल, फियर बिट्रेड जैसा लगेगा, लेकिन नहीं, आपको ये देखना होगा कि दिस इज मिसमैच, दिस इज ये कंडीशन है कि जहां पे वो इन चीजों को जो है ओवर केयर ले रहा है, जबकि चीजें प्रॉस्पेरस चल रही हैं। और जब ये बीमार पड़ जाता है तब हमारे पास डिस्पेयर की बहुत सारी रूब्रिक है, ठीक है ना। हमारे पास रूब्रिक है हमारे पास रूब्रिक है डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, हमारे पास रूब्रिक है डिस्पेयर रिकवरी ऑफ कन्वर्सेंस ड्यूरिंग। डिस्पेयर रिकवरी ऑफ मतलब मैं ठीक ही नहीं हूंगा, यहां तक कि कन्वर्सेंस ड्यूरिंग डिस्पेयर रिकवरी ऑफ कंसर्न ड्यूरिंग का मतलब, कन्वर्सेंस का मतलब होता है कि वो रिकवरी पीरियड चल रहा है। आपको कल जो है 15 स्टूल हुए थे, 104 डिग्री बुखार था, 10 बार उल्टी हुई थी। आज आपका स्टूल 10 हो गया, बुखार 103 हो गया, आज एक भी उल्टी नहीं हुई। आज आपका बदन दर्द भी कम हो गया, आज आपका फीवर भी कम हो गया, आज आपके 3 स्टूल हुए। तो मतलब जो आपकी कंडीशन है वो धीरे 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 रिकवरी की तरफ चले, दिस इज कन्वलेसेंस फेज। लेकिन कन्वलेसेंस ड्यूरिंग मतलब कि इतना होने के बावजूद भी उसको लगता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, रिकवर नहीं करूंगा, ठीक नहीं होगा। और रूब्रिक हमारे पास है फियर और डिस्पेयर, क्योर ऑफ हिज। क्योर की 2 ही 3 रूब्रिक हमारे पास है, रिकवरी की और रूब्रिक्स है, लेकिन क्योर का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट क्योर। हमारे पास जो हमारी फर्स्ट जो एफोरिज्म ही है कि फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक एज टू क्योर एज इट इज टर्न। मतलब कि हम क्योर की बात करते हैं। क्योर का मतलब क्या होता है कि पूरी के पूरी तरीके से ठीक हो जाना। तो सब चीजें ठीक हो गई, अभी जरा सा ये क्या बोलते हैं, ये है डॉक्टर साहब, ये है, इसका मतलब मैं ठीक नहीं होऊंगा। ठीक नहीं होऊंगा मतलब कि ये जो चीज है, ये चीज कल को फिर उसी कंडीशन में लेके चला जाएगा। डॉक्टर साहब मैं कैसे ठीक मान लूं अपने आप को? आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन फिर भी अभी खांसी तो कहाँ गई है ना, खांसी तो अभी थोड़ी थोड़ी आ ही रही है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी चीज, यही थोड़ी थोड़ी चीज जो आती रहती है, ये जो है कि ये क्योर नहीं होगा, इसको ऐसा लगता है, ये फिर वापस उसी बीमारी तक ले जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास रूब्रिक है प्लेसेंटा रिटेन करके, वो अलग है। उसमें क्या होता है कि सब ठीक हो गया, ये जरा सा बच गया, लेकिन इसमें सोराइनम में डिस्पेयर क्योर का मतलब ये जो जरा सा बच गया, ये फिर मुझे उस बीमारी तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी डाउनवर्ड मोशन इसका चालू है। ये थोड़ी थोड़ी हम बहुत बेसिक चीजों को बहुत बारीकी से सब समझते हैं, बारीकी से समझ के आगे बढ़ते हैं तो चीजें क्लियर होती हैं। तो इस तरीके की रूब्रिक्स है, इसलिए ये कभी इसको लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और एक रूब्रिक बहुत बढ़िया हमारे पास है कि
डिल्यूजन फर रैप्ड इन समर, मतलब कि समर का मतलब होता है कि गर्मी आ गई, फिर भी फर का मतलब होता है, ये रूब्रिक मैंने आपको अलग से लिया है, फर का मतलब होता है कि एकदम से जो है, जो बहुत ठंडी में, बहुत हिल एरिया में पहने जाने वाले कपड़े, सबसे ज्यादा गर्म कपड़े जिससे फर निकले होते हैं, वो उसको रैप कर किया रहता है। रैप का मतलब कि पूरे नीचे से ऊपर तक बिल्कुल उसमें ढक करके, चैन बंद करके बिल्कुल चारों तरफ से टाइट बैंडेज बना देता है, जिससे कि उसमें जरा सी भी हवा ना जाए। तो ये मतलब कि जो भी उसका कंडीशन है, उस कंडीशन को वो जो है कितना भी परिस्थिति उसके अनुकूल हो, मतलब समर में तो आपको कोई ठंडी लगने की जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई आपको ठंडी में तो हम बनियान पहन के घूमते हैं, नंगे बदन टहलते हैं, लेकिन फिर भी इतना ठंडी आने के बाद भी इतना चिली है कि उसको ठंड न लग जाए, इसलिए वो उसको फर में रैप करके रखता है। मतलब आपकी कंडीशन कितनी भी फेवरेबल हो, मतलब समर जो है वो चिली पेशेंट के लिए, ठंड लगने वाले पेशेंट के लिए तो फेवरेबल कंडीशन है, वहां पे ठंड नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से करके रखता है। और एक लास्ट रूब्रिक, क्योंकि वीडियो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मेडिसिन है कि बहुत जो है बहुत मजा आता है। तो मैंने अभी आपको बोला जो हमारी रूब्रिक की ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल थिंग्स, और एक बहुत मस्त रूब्रिक है इसमें, डिल्यूजन सिंड, वन हैज सिंड ऑलवेज हिज डेज ऑफ ग्रेस। इसको कई लोगों ने थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, लेकिन गलत तरीके से एक्सप्लेन किया है। वास्तव में ये एक फ्रेज है कि सिनिंग अबे हिज डे ऑफ ग्रेस, डालिएगा गूगल पे आपको ये फ्रेज मिल जाएगा। ये इस फ्रेज से ये रूब्रिक बनी है, लेकिन इसको लोगों ने ऐसे बताया है कि वो अपने पुराने अच्छे वाले दिन को लेकर के पता नहीं क्या क्या इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। सिनिंग अबे हिज डेज ऑफ ग्रेस का मतलब होता है कि ग्रेस का मतलब होता है कि ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की जो है क्या बोलते हैं, एक ईश्वर आपको एक मौका दे रहा है, ईश्वर आप पे एक कृपा कर रहा है कि आपने जो पाप किए हैं, आपने जो बुरे काम किए हैं, उन पाप से, उस बुरे काम से आप निकल करके आप पाप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसने उसको अवे कर दिया, मतलब इसने, मतलब ये ग्रेस का मतलब है, लेकिन इस फ्रेज का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो इस अनुकंपा को ठुकरा देता है, मतलब वो जो एक मौका मिला था, उस मौके को छोड़ देता है, और उस मौके को छोड़ेगा जब, मतलब क्या, कि जब ईश्वर आपको मौका दे रहा है कि आप अपने पाप से मुक्त हो जाओ, और मैं उसकी उस अनुकंपा को ठुकरा दूंगा, तो वो पाप जो सिन है वो मेरे ऊपर रहेगा और उसको मुझे आगे चल करके भुगतना पड़ेगा। तो इसको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे कई अवसर छोड़ दिए हैं जहां पर कि मैं बेहतर कर सकता था, जहां पे कि मैं और ज्यादा प्रॉस्पेरस हो सकता था। जब ईश्वर आपको पाप मुक्त कर देगा तो आप बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा फॉर्चून में चले जाओगे, मतलब आप बहुत ज्यादा अच्छे दिन आपके आ जाएंगे। लेकिन आप जब उसको ठुकरा देते हो तो आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, आपको वो जो पाप किए हैं उस पाप को फिर भुगतना पड़ता है। तो इसको लगता है कि डिल्यूजन सिंड, वन हैज सिंड अवे हिज डेज ऑफ ग्रेस, उसको जो है वो जो दिन है उसको उसने ठुकरा दिया, तो अब उसको उन पापों को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ रहा है, इसलिए वो डेज ऑफ ग्रेस को भूलता नहीं है, और आज भी वो किसी मौके को नहीं छोड़ता है जहां पे कि वो बेहतर कर सके, किसी भी छोटी छोटी चीज को नहीं छोड़ता है कि जहां पे वो की और बेहतर कर सके। इसलिए वो केयरफुल ऑफ बिजनेस ऑल्दो प्रॉस्पेरस में है कि आप सब कुछ ठीक है, फिर भी ये ग्रेस है, ये उसका वो वाला दिन है, तो इसको मैं और अच्छे से इस पे अपना काम करूंगा, जिससे कि मेरा कहीं पे डाउनवर्ड मोशन न स्टार्ट हो जाए, जो कि मुझे डिजास्टर की तरफ ले जाए। तो अगर आपने लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो वास्तव में बहुत लंबा हो गया, लेकिन मेडिसिन ऐसी है। फिर भी इस मेडिसिन को सही से अच्छे से करने के लिए आपको इसके केसेस जरूर देखने पड़ेंगे, बिना केस देखे आप इस मेडिसिन को यूज कर पाएंगे, इसमें थोड़ी सी दुविधा है। तो इसके लिए मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम लाइव केसेज, लाइव रूब्रिक्स को दिखाते हैं। सो थैंक यू, गुड नाइट।
है।